ये वो 5 चीज़ों का निचोड़ है। यदि आपको ये 5 स्टेप्स आ जाते हैं, तो आप किसी से भी बात करने में इतने ज़्यादा समर्थ हो जाओगे, चाहे सामने कोई लड़की हो, सामने प्रधानमंत्री ही आकर के आपसे बात क्यों ना करने लगे, आप अपने आप में इतने ज़्यादा मैच्योर हो जाओगे, इतने ज़्यादा परिपक्व हो जाओगे, इतना आपका बात करने का क्षमता बढ़ जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद में कि भैया आप किसी से भी बात कर सकते हो। किसी से भी हो, फ़र्क नहीं पड़ता। आपके अंदर ये जो 5 चीज़ें, अगर आपने इन 5 स्टेप्स को और अंतिम जो 2 हैं, अगर आपने उनको मास्टर कर लिया, तो भैया आप किसी से भी बहुत अच्छा कम्युनिकेशन स्थापित करने में समर्थ हो जाओगे। ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि इन चीज़ों को आपको किस तरीके से लेना है। सबसे पहले तो अपने आपको नकारा जो समझते हो आप अपने आप को, कि नहीं मैं एक नकारा व्यक्ति हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं किसी से भी कम्युनिकेशन नहीं कर सकता, मैं किसी से भी जाकर के बात नहीं कर सकता। अंदर से ये अपने आप को जो नीच-गलीच आपने समझ रखा है ना, इस चीज़ को तोड़ो, इस बैरियर को मिटाओ कि मेरे अंदर वो क्षमता ही नहीं है कि मैं किसी से भी जाकर के बात कर सकता हूँ। अगर आपने ये अपने आप को समझ रखा है कि नहीं मेरे अंदर वो चीज़ नहीं है कि मैं किसी से भी जाकर के बात कर सकता हूँ, तो यही वो चीज़ है जो आपको रोक रही है कि आपके अंदर वो क्षमता ही, वो विकास ही नहीं होने दे रही कि आप किसी से भी जाकर के बात कर सकते हो। हाउ टू टॉक टू एनीवन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि आपको समझना चाहिए कि किसी से भी बात करने के लिए जो बेसिक्स होते हैं, क्या वो इतने ज़्यादा मुश्किल हैं कि आप उन बेसिक्स को भी कंज्यूम नहीं कर पा रहे हो, उन बेसिक्स को भी आप स्ट्रांग नहीं कर पा रहे हो? किसी से बात करने के लिए क्या आपको सोने के जूते, सोने के दांत होना ज़रूरी है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। अगर ऐसा होता तो ज़रूर मैं भी बात नहीं कर सकता फिर तो किसी से भी। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हेन यू आर टॉकिंग टू समवन, कि वहाँ पे सबसे नेसेसरी चीज़ें क्या हो रही है, जो बेसिक चीज़ें हैं, क्या आप उनको मास्टर कर सकते हो? यदि आप उनको मास्टर कर सकते हो, तो ऑब्वियसली किसी से भी जब बात करने में आप समर्थ हो जाओगे। सीधी सी और बेसिक बात यही है कि किसी से भी बात करने के लिए सबसे पहले आपको आपको समझना है कि आप एक इंसान हो एंड सामने वाला भी एक इंसान है। एज्यूम करो आप एक लड़के हो, आप एक इंट्रोवर्ट इंसान हो, आपको बात करना नहीं आता, सामने वाले भाई साहब कोई बहुत सुंदर सी लड़की आ गई और आपके तो छल्ले उठ गए भाई। नहीं पता भाई कैसे बात करूं, सुंदर लड़की कैसा सोचती है, मेरी इमेज कैसी बन रही होगी इसके सामने। ये सभी प्रश्नों का जब आपके मन के अंदर जमघट आता है ना, वहीं आप हार जाते हो। जिस दिन आप सामने वाले इंसान को एक सामने वाला इंसान के रूप में लेने लगोगे ना, आप अपने आप किसी से भी बात करने में समर्थ हो जाओगे भाई साहब। बेसिक चीजें क्या है, सबसे पहले सामने वाले इंसान को समझो कि चलो कितना भी है, कैसा भी व्यक्ति है, कितना ही रिच क्यों ना हो, ये कितना ही सुंदर क्यों ना हो, है तो एक इंसान ही ना, सोचता होगा एक इंसान की तरह ही, मुंह से ही बात करता है भी मेरी तरह ही, नाक भी है मेरी तरह ही, आंखें भी है मेरी तरह ही, दिखता भी है, एक मनुष्य ही है, खून भी इसका तो लाल ही होगा। तो सबसे पहले जो बेसिक चीज आपको करनी होगी वो यही है कि भाई साहब एक इंसान को इंसान की तरह ट्रीट करने लग जाओ। अपने अंदर वो क्षमताएं विकसित करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है कि कोई बहुत बड़े आपको कोर्स लेने की जरूरत है कि किसी से भी बात करना सीख रहे हो तो आपको कोई लाख 1.5 लाख रुपया खर्च करना पड़ेगा। बेसिक चीजों पे जब आप काम करने लग जाते हो ना, जो बेसिक फंडामेंटल होते हैं जिसकी वजह से आपका एक बेस क्रिएट, बस उस पर काम करना है आपको। और उसके बाद आप देखोगे कि आप किसी से भी बात कर पा रहे हो, अच्छी बात कर पा रहे हो, सामने वाला इंप्रेस भी हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट जो भाई सब चीज हो रही है वो ये है कि आप एक कम्युनिकेशन को कम्युनिकेशन नहीं लेकर के चल रहे हो। आपको लग रहा है कि मुझे सामने वाले को बिल्कुल इंप्रेस कर देना है, मेरे प्यार में पागल कर देना है, यही तो मूर्खता है, यही एक पागलपन है, यही एक फुहड़पन है। सामने वाले इंसान को आप एक बहुत ही गॉड लाइक ऑरा दे रहे हो कि ये तो भगवान है, इसको इंप्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके सामने एक ऐसी इमेज, ऐसी छवि बनानी है मुझे जो उत्कृष्ट हो, अत्यंत अद्भुत हो। ऐसा आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले आपको एक कम्युनिकेशन को कम्युनिकेशन की भांति ही लेना पड़ेगा। सबसे पहले इस बात को समझिए कि सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ होती है किसी भी कम्युनिकेशन के अंदर, कि आप दोनों को अपने आप को एक समान ट्रीट करना है। उसके बाद आपको कोई अपनी छवि को सुधारना नहीं है, अपने आप को उसके सामने इंप्रेस करने की आपको आवश्यकता नहीं है। और जब इंसान ऐसा सोचता है ना कि मुझे इंप्रेस करना है, तो वो ऐसी फुहड़ता, ऐसी हरकतें करने लगता है जिसकी वजह से आप इंप्रेस करो या ना करो, वो सामने वाला आपसे बात करने के बाद में डिप्रेस जरूर हो जाएगा। समझते हो इस बात को? ये बेसिक चीज है कि सामने वाले को इंप्रेस बिल्कुल नहीं करना है। ये कभी मत सोचना कि सामने वाले को इंप्रेस करना है, मुझे कम्युनिकेट करना है। जितनी भी दे, चाहे 2 मिनट की कम्युनिकेशन हो, लेकिन ऐसी कम्युनिकेशन होनी चाहिए भाई साहब मजा आ गया सामने वाले को कि भाई क्या बात करी सामने वाले इंसान ने, ऑटोमेटिकली उसका इंटरेस्ट आपके प्रति जागृत हो जाएगा।
यहाँ पे क्या आपने कुछ ऐसा अद्भुत अत्यंत उत्कृष्ट कर दिया कि सामने वाला उसकी आंखें चुन दिया कि नहीं, बेसिक कम्युनिकेशन किया। जो उसके इंटरेस्ट थे आपने उनको ऑब्जर्व करा, देखा भैया ये किस प्रकार से सोचता है चीज़ों को, और उसके बाद में आपने उसी वे में कम्युनिकेशन को स्थापित किया। अच्छा कम्युनिकेशन हुआ, मज़ा आ गया, सामने वाला अपने आप इंप्रेस हो गया। क्या आपका मोटिव था कि उसको इंप्रेस करना? नहीं, आपका इंप्रेशन अपने आप अच्छा हो गया, चूंकि आपने वो जो कम्युनिकेशन है उसको अच्छा कर दिया। तो जब कम्युनिकेशन अच्छा होगा, सामने वाला ऑटोमेटिक इंप्रेस हो जाता है। इस चीज को आपको याद रखना है कि किसी के सामने अपने आप को इतना नीच मत मान लेना या उतना उच्च मत मान लेना कि ये इसके सामने तो भाई साहब मेरा जो ज्ञान है अद्भुत है, इससे तो भाई मैं भगवान ही हूं, इतना ज्ञान है मेरे अंदर। कम्युनिकेशन जो बेसिक कम्युनिकेशन हो सकता है, सामने वाले के इंटरेस्ट पे, सामने वाले की वाइब किस चीज़ों से मैच होती है, बस वो चीज़ें आपको पता करनी है, देन दैट्स इट, कम्युनिकेशन अपने आप स्मूथ हो जाएगा। तो बेसिक चीज़ यही है कम्युनिकेशन के अंदर। अगर आपको एक अच्छा कम्युनिकेशन स्थापित करना है तो भैया ये चीज़ें छोड़ दो कि नहीं मुझे इंप्रेस करना है, मुझे इंप्रेशन गया तेल लेने, कम्युनिकेशन पे ध्यान दो। बेसिक कम्युनिकेशन जब आपका 2 मिनट का 5 मिनट का अच्छा हो जाता है ना, ऑटोमेटिकली सामने वाले का जो आपके प्रति एक आकर्षण है वो जागृत हो जाता है। उसके बाद में जो सबसे बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपको एक बहुत अच्छा मक्खन कम्युनिकेशन करना है, ऑब्जर्व, कॉम्प्लीमेंट एंड क्वेश्चन। सामने वाले को, सिचुएशन को, जिस सिचुएशन में आप दोनों हैं उसको ऑब्जर्व करो, कॉम्प्लीमेंट करो और क्वेश्चन करो। सामने वाले ने लाल कलर का ड्रेस पहना है तो पूछो क्या आपका फेवरेट कलर लाल है, क्या सुंदर लग रहा है क्योंकि आप पे। कॉम्प्लीमेंट करना है, ऑब्जर्व करना है कि सामने वाले का बॉडी लैंग्वेज क्या है, किस तरीके से वो अपने बॉडी लैंग्वेज को कर रहा है, क्या बहुत अधिक हाथ हिला रहा है, किस प्रकार में, किस टोन में बात कर रहा है, क्या दिल्ली का एक्सेंट है, क्या जो उसने जूते पहने क्या वो सरोजनी मार्केट से लेकर के पहने हैं, क्या घड़ी कहाँ से मंगवाई है भाई साहब, अमेजोन से ग्रेट इंडियन सेल में खरीदी है, कहाँ से खरीदी है। ये होती है बेसिक कम्युनिकेशन कि आपने भाई साहब सिचुएशन को पकड़ लिए, यार ये सिचुएशन में हम अकर हुए हैं, ये सिचुएशन हमने पकड़ ली है, एंड इस सिचुएशन पे अब आपको एक रैंडम क्वेश्चन करना है, उससे पहले एक छोटा सा कॉम्प्लीमेंट है, यार आप तो बहुत बढ़िया लग रहे हो इस चीज़ के अंदर, यार आपने क्या मतलब इस तरह की चीज़ें क्या पहले भी आपने एक्सपीरियंस करी हुई हैं क्या, आपको कैसे पता है इतनी स्मूथ चल रही है। स्माइल अगर है, कॉम्प्लीमेंट करो। इट इज़ नॉट फ्लर्ट, फ्लर्ट नहीं करना है, फ्लर्ट से इंसान क्रीप लगता है, फ्लर्ट नहीं करना है कभी भी। कॉम्प्लीमेंट एक जेंटलनेस की निशानी होती है कि आप एक सिचुएशन को समझ करके सामने वाले का जो भी उसके विहंगम दृश्य हो रहे हैं, जो भी वो अपने हास्यात्मक चीज़ें कर रहा है, या मान लो कोई वो ह्यूमर क्रैक कर रहा है, वो उसका कोई फेवरेट स्टैंड अप कॉमेडियन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो अपनी भाव भंगिमाएं किस प्रकार से प्रस्तुत कर रहा है आपके सामने, जो बेसिक बॉडी लैंग्वेज है उसका वो किस तरीके से, क्या वो बहुत ज़्यादा शर्मीला है, क्या वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, ईगो बहुत ज़्यादा है, थोड़े उसके ब्रॉड चेस्ट है, क्या है। शर्मीला है तो उसको कंफर्टेबल करो, कॉम्प्लीमेंट करो। बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग ऑब्जर्व करनी होती है, उसमें आपको एक कॉम्प्लीमेंट देना होता है, देन आप क्वेश्चन कर सकते हो उस चीज़ पे। बहुत मक्खन कम्युनिकेशन जाने वाला है इस चीज़ से। यही वो चीज़ है जो अगर आपको पता लग गई ना कि यार यही एक बेसिक कोर होता है कम्युनिकेशन का, कि सामने वाले को ऑकवर्ड तो फील ही नहीं करवाना है कहीं से भी। अगर सामने वाले ने ऑकवर्ड क्वेश्चन कर दिया देन उसको भी हैंडल करना इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो चीज़ आपको करने की आवश्यकता है। देखो कई बार मैं एक बेसिक चीज़ आपको बता देता हूँ, कोर चीज़ जो चीज़ें होती हैं, कि कई बार ऐसा होता है कि जब इंसान, सामने वाला इंसान क्या होता है कि दुनिया से सताया हुआ होता है, उसको एक ऐसे व्यक्ति की तलाश होती है भाई साहब की जो उसे सुन सके, उसे राय नहीं चाहिए। बहुत से लोग होते हैं जो अपने डेली रोज़मर्रा के जीवन से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, उनको नहीं पता कि भैया क्या करूं मैं अपनी लाइफ के अंदर, पर उनको वो इसके पता, उनको सोल्यूशन पता है, बस उनको ये चाहिए कि यार कोई मुझे सुन ले बस। आज के ज़माने में, आज के इस समय के अंदर कोई भाई साहब सुनने वाला नहीं है किसी इंसान को। तो हमेशा आपको सोल्यूशन देना, ये तो कभी मत सोच लेना कि अगर आप सोच रहे हो कि नहीं मुझे तो सोल्यूशन देना, सोल्यूशन नहीं, सोल्यूशन पे आपको बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है। फोकस एक चीज़ पे करना है कि सामने वाले को आप सुन रहे हो, उसकी बातों को आप बिल्कुल गौर से सुन रहे हो। अच्छे लिसनर बनना इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आपको एक बहुत अच्छा प्रवक्ता बनना है, उससे पहले आपको एक अच्छा लिसनर बनने की आवश्यकता है।
एक अच्छे इंसान बनो जो कि सुन सके सामने वाले का, उसका दुख दर्द पीड़ा, जो उसकी सिचुएशन है, जो समस्याएं हैं उसके जीवन के अंदर, उसको सुनो, सिर्फ सॉल्यूशन मत दो। हाँ, आई एग्री विथ यू, बहुत मुश्किल रहा है आपके लिए, दैट्स इट। अपने आप को वहां पर प्रो मत समझ लेना, उसको सॉल्यूशन मत देना, आप ऐसे कर लो ऐसे कर लो, ऐसा नहीं होता। हर जगह हर इंसान, देखो सबके जीवन में समस्याएं होती है और सभी को पता होता है कि उसकी सॉल्यूशन क्या है, बस कभी कभी आवश्यकता होती है कि कोई बेहतर इंसान उनको सुनने वाला हो। तो इस बात को ध्यान रखना कि हर जगह अपनी राय देने की आवश्यकता नहीं होती। इंट्रोवर्ट बिहेवियर भी है इफ अगर आपका, तो उस इंट्रोवर्ट बिहेवियर का एडवांटेज उठाओ भाई साहब, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंट्रोवर्ट बिहेवियर का यही एक सबसे बेसिक जो एडवांटेज है कि आप किसी को सुन सकते हो, बहुत देर तक सुन सकते हो, उसको वैल्यू दो सामने वाले इंसान को, कि आप जब सुन रहे हो तो आप बहुत अच्छे से सुन रहे हो भाई साहब, आपके मन में उसके प्रति एक श्रद्धा का भाव उत्पन्न हो चुका है, आप इस तरीके से सुन रहे हो। आप सॉल्यूशन देने के लिए मर नहीं रहे होगे, नहीं मैं मेरे अंदर तो ऐसा क्रेविंग सी आ रही कि मुझे तो आपको सॉल्यूशन देना ही पड़े, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना है। सुनो, उसको वैल्यू करो और उसको और कंफर्टेबल करो ताकि वो आपसे और बात कर पाए। ये जब चीजें होती है ना, तो ऑटोमेटिक भाई साहब इंसान पर्सनैलिटी में गिर जाता है भाई साहब आपके। भाई क्या क्या पर्सोना है आपका, आपका जो ऑरा होता है भाई, ऑरा फार्मिंग की भी जरूरत नहीं है वहां, तो वहां कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। बस सामने वाला इंसान जब बोल रहा है तो उस बोलने के साथ साथ आपको सुनना है और उसका साथ देना है सुनने में। वो बोलता रहेगा, आप सुनते रहोगे, दैट्स इट। क्या कम्युनिकेशन होगा, मक्खन, मजा आ जाएगा आपको। जैसा कि मैंने बताया कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चौथे नंबर पे चीज मैं रखना चाहूंगा, वो आती है सिचुएशनल क्वेश्चंस। मैंने जैसे बताया, ऑब्जर्व करो, कॉम्प्लीमेंट करो, क्वेश्चन, यही है सिचुएशनल क्वेश्चंस। पर उस पर कॉम्प्लीमेंट नहीं करना, आपको उनकी बॉडी पे कॉम्प्लीमेंट नहीं करना है। मान लो आप गए हो रिसेंटली किसी गरबा में, आप गए हो, बहुत सारा क्राउड मिलता है, बहुत सारी लड़कियां मिलती है भाई साहब, तो अब यहां पे आप क्या कर सकते हो, बेसिक कोई भी ग्रुप में को ज्वाइन करो जा करके, और फिर उन ग्रुप में ऑब्वियसली डांस होगा, फिर थोड़ा तो रेस्ट तो करेंगे ना। ऐसा तो है नहीं कि भाई नचनिया बने फिर रहे हैं और डांस ही करे जा रहे हैं, अब थकीने, जब थकेंगे बैठेंगे तो बातचीत तो होगी। इंट्रोडक्शन दो अपना अच्छे से। अगर वो नहीं आता मुझे बताओ, कमेंट करो कि भाई साहब एक वीडियो चाहिए, इंट्रोडक्शन किस तरीके से दिया जाए लोगों को, फर्स्ट इंप्रेशन किस तरीके से अद्भुत बनाया जाए। कमेंट करो, अभी करो कमेंट, पहले कमेंट करो। अगर अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना नहीं, पहले कमेंट करो। तो मैं बोल रहा था कि सिचुएशनल क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि अगर गरबा में गए हो भाई साहब आप लोग, तो वहां पे लड़कियां हैं और लड़के भी हैं ऑब्वियसली, तो पूछो उनसे, क्या यह है आपका पहला अनुभव है? इसको थोड़े और अच्छे से बात करो, एक स्माइल होनी चाहिए फेस पे, क्रीप नहीं लगने चाहिए, फ्लर्ट भी नहीं करना है। ये एक बेसिक चीज होती है कि सिचुएशनल क्वेश्चंस आपने पूछे, क्या आप पहली बार गरबा में आए, क्या आपने पहले भी, इससे पहले भी आपने क्या एक्सपीरियंस कर रखा है क्या? आप बहुत अच्छा ड्रेसअप हुआ है, आपने बहुत अच्छा अपने आप को तैयार किया हुआ है, मतलब आपने पार्लर किया है समथिंग, खुद से तैयार, बहुत सुंदर तैयार हुआ है आप, ये दैट्स इट। ये सिचुएशनल क्वेश्चंस होते हैं। सामने वाला इंसान खुश भी हो जाएगा क्योंकि आपने उसकी मन ही मन तारीफ भी कर दी, और बेसिकली वो आपसे बात भी करने लगेगा। सिचुएशनल क्वेश्चंस पे ध्यान देना है, सबसे महत्वपूर्ण यही होते हैं। अगर ये आपको ढंग से आ गया, कम्युनिकेशन फ्लुएंट जाने वाला है, मस्त जाने वाला, मज़ा आ जाएगा भाई। इंडिया में लोगों को पता ही नहीं है कि बेसिक कम्युनिकेशन किस तरीके से स्थापित किया जाता है। तो बस मैं वही बोलूँगा कि इस चीज़ पर अपना ध्यान केंद्रित करने की आपको आवश्यकता है कि सिचुएशनल क्वेश्चन जब आप पूछ रहे हो सामने वाले इंसान से, मज़ा आना चाहिए, सामने वाले को लगना चाहिए कि भाई ये इंटरेस्टेड है इंसान बात करने में, और वो क्रीप नहीं होना चाहिए पर। और सबसे महत्वपूर्ण लास्ट के अंदर, जिसको मैं 5वें नंबर पे रैंक करना चाहूँगा, ये टिप ये है कि अगर कन्वर्सेशन आपका महीने में एक बार हो रहा है किसी से, किसी बड़े ग्रुप से आप एक बार मिल पा रहे हो 1 महीने के अंदर, तो उससे एस्केप करने का सबसे अच्छा रीज़न है आपकी शॉपकीपर की कोई दुकान हो, सब्जी वाला है, जाकर के उससे बार्गेन करने लग जाओ फालतू में। अपने क्लास में जा रहे हो, क्लासमेट से बात करने लग जाओ, ये पे कल क्या पढ़वाया था, समथिंग समथिंग मुझे समझ में नहीं आया। बेसिक कम्युनिकेशन की प्रैक्टिस करो, रैंडमली प्रैक्टिस करो, स्मॉल इंटरेक्शंस विथ एनीवन। फर्क नहीं पड़ता कि लड़की हो लड़का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जाकर के करो।
शॉपकीपर पे जाकर के बार्गेन कराओ। कोई बढ़िया सी बुक्स की शॉप है तो वहाँ जाकर के ये पूछ लो, ये बुक है क्या, वो बुक है क्या, ये बुक कितने की है, इस वाले पब्लिशिंग की है कि नहीं है। ये दैट्स इट, ये एक सिंपल ट्रिक होती है। बस स्टॉप पे जाकर के पूछ लो, अगर जाना भी नहीं है तो, कि ये बस कितने बजे आएगी, आप कहाँ जा रहे हो, फलाना ढिमकाना, आप कौन से कॉलेज में पढ़ रहे हो, समथिंग समथिंग लाइक दैट। ये इतना ज़्यादा ईजी होता है। प्रैक्टिस करो डेली एंड दैट्स इट। आप उसके बाद रिजल्ट जब देखोगे ना, आप खुद चुंदिया जाओ, यार ये मैं था। ये होती है भैया कंडीशन। तो बस आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मैंने आई होप आपका समय बर्बाद नहीं किया होगा। कुछ इंपॉर्टेंट ही जानकारी आपने इस वीडियो के माध्यम से ली होगी। यदि आपका कोई भी प्रश्न हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना। फ्री फील टू रीच मी आउट। भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों की हेल्प करना, तो कोशिश करना कि आप वहाँ पर मुझसे संपर्क कर सकें। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद भाई साहब।